Hello friends, this is Suman and welcome back on my channel, YouTube channel साइंस ट्यूटोरियल। और मैं आज क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस लेकर के आई हूँ। और ये बहुत लेंदी और काफी लंबा चैप्टर है और इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सारे सिस्टम्स जो हमारे लाइफ प्रोसेस जो हमारी बॉडी में ऑनगोइंग प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में। आई मीन की डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है। तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। और हम लाइन एक एक लाइन हम एनसीईआरटी का फॉलो करेंगे। इसके बाद मैं आपको बीच बीच में व्हाइट बोर्ड भी यूज करके समझाते रहूंगी। और फिर वही लास्ट में एनसीईआरटी सॉल्यूशन नोट्स और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड पर्पस, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन आज तो एक्सप्लेनेशन हमारा है, तो हम ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 6 का, क्लास 10 के चैप्टर 6 का। तो हम स्टार्ट करेंगे। और फिर से एक ही वही बात की अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह क्या होगा कि जो भी अपकमिंग वीडियो मेरे होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही आ जाएगा, ताकि एक भी वीडियो आपसे बीच का मिस ना हो। तो चलिए फिर हम ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्क्रीन को शेयर करते हैं। तो देखा आपने, ये आपका एनसीईआरटी का टॉपिक है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ में हमारे हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस चलता है। जैसे आपको यहाँ पे एक हार्ट का दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब इसका भी पढ़ना है। तो हम आगे स्टार्ट करें। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। अगर हमें कोई पूछे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस बताइए, तो हमारे अंदर सबसे पहले बात आती है लिविंग थिंग्स वो है जो रेस्पिरेशन करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं और जिसका हार्ट बीट होता है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अपोजिट जो ये सब काम नहीं करते हैं ये वो नॉन नॉन लिविंग है। तो मीन्स whenever we are talking about these things कि जो मूव करते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, जिसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, पंप होता है, तो जो भी चीजें हमें ये बोला गया ये लाइफ के हमारे बॉडी के अंदर ऑनगोइंग प्रोसेस है। मींस वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेसेस ऑनगोइंग इन आवर बॉडी। तो हम इसके बारे में देखेंगे। इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ चीविंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। तो हम इजिली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये आपके लिविंग बींग्स हैं। इसके बाद आपका है मैं जरा हाइलाइटर ले लेती हूँ। व्हाट इफ द डॉग और काउ और द मैन वेयर एस्लीप। अगर ये लोग सो जाते हैं तो फिर क्या होता। जैसे कि आपके ऊपर आपका दिया हुआ है कि जैसे आप देख रहे हैं कि डॉग आपका बार्क कर रहा है, दौड़ रहा है और कोई आदमी शाउट कर रहा है। तो जब वो सो जाते हैं तो उनकी शाउटिंग बंद हो जाती है, डॉग का बार्किंग और डॉग का जो है रनिंग बंद हो जाता है। तो क्या होता है, वी वुड स्टिल थिंक व्हाट दे वेयर अलाइव। तो क्या फिर तो वो नॉन लिविंग की तरह हो गए। जब वो सो गए सारे पर्सन जो ये काम कर रहे थे, तब तो उनको आपके हिसाब से नॉन लिविंग होना चाहिए था, क्योंकि हमने पहले ही डेफिनेशन में लिविंग का दिया था, जो रन कर सकता है जी और जो है बोल सकता है, स्पीक कर सकता है, ये सब बताया था। लेकिन आपको पता है सोने के बाद भी उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस जो है चल रहे होते हैं, तो हम उनको नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे। अगला देखिए, वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट प्लांट। क्या प्लांट जो है प्लांट क्या लिविंग है या नहीं है। इसके बाद है हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से। अगर हमने बोला प्लांट क्या है, लाइव है कि नहीं, लिविंग है कि नहीं है, तो आप लोग बोलेंगे वी सी देम ग्रीन, हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर का है इसलिए वो लाइव है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं दे ग्रो ओवर टाइम, और वो टाइम के साथ जो है ग्रो भी करते हैं। जब जो चीजें ग्रो करती है, अगर आपका लकड़ी का वुड का टेबल है या कंप्यूटर है, तो वो टाइम के साथ ग्रो नहीं कर रहा, तो ये भी एक रीजन है कि ये नॉन लिविंग है। बट प्लांट ग्रो भी करता है। और दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, और उसके ग्रीन के अलावा भी डिफरेंट कलर है। दे ग्रो ओवर टाइम, सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से, कुछ लोग ऐसा जवाब देंगे कि वो ग्रो करते हैं इसीलिए लिविंग है। इन अदर वर्ड वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। मीन्स हम
जितने भी एग्जाम्पल हमने ऊपर से नीचे देखे हैं, ये केवल हमने मूवमेंट का देखा। अगर कोई बोल रहा है तो उसका लिप्स का मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई रन कर रहा है तो पैरों का मूवमेंट हो रहा है, अगर कटिंग हो रहा है तो वो मुंह में च्यू कर रहा है, चबा रहा है इसलिए हो रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका भी मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है। तो in other words, we tend to think some sort of movement either growth related or not as common evidence for being alive। ये हमारे हिसाब से मूवमेंट जो हमने बोला वो हमारे लिविंग होने का सबसे बड़ा मतलब हमें दिख रहा है, इसलिए हम उसको लिविंग बोल रहे हैं। बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग इन स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। आपको पता है बहुत सारे प्लांट में तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जो है कुछ एनिमल्स में भी विजिबल मूवमेंट नहीं होता है। जैसे काफी जो छोटे एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह में आपको दिखेगा नहीं कि मूवमेंट हो रहा है, बट स्टिल दे आर लिविंग थिंग्स। तो आखिर क्या रीजन है? केवल मूवमेंट ही रीजन नहीं है कि आपने आंखों का मूवमेंट कर दिया, माउथ का मूवमेंट कर दिया तो इससे आप लिविंग हो जाएंगे। मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू द नेकेड आई। बहुत सारा जो स्मॉल स्केल बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट होता है वो क्या है, नेकेड आई से इनविजिबल होता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का भी मूवमेंट होता है। मैंने आपको पढ़ाया था एटम मॉलिक्यूल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल ये जो है मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमें दिखता नहीं है। इन दिस इनविजिबल मोलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या ये मोलिकुलर मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है? इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। अगर हम किसी बायोलॉजिस्ट से ये पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ मूवमेंट जरूरी है। इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट। वायरस जो है में मोलिकुलर मूवमेंट नहीं होता अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल, लेकिन फिर भी वो दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है और हमें बीमारियां दे रहा है। And what is the partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not। और ऐसा क्यों है कि ये माना जाता है वायरस वगैरह कि ये लिविंग है या नहीं है? तो हम आगे देखें, इसका सारे का आंसर हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। Why are molecular movement needed for life? मोलिकुलर मूवमेंट का हमारे लाइफ में क्या जरूरत है? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। हमने पहले देखा कि जो भी लिविंग थिंग्स है उनका वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल्स एंड सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर हम उल्टा चलेंगे तो टिश्यू जो है क्या हो जाएगा, सेल्स में बनेगा, और सेल्स के अंदर भी बहुत स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, गोल्गी एपरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो बहुत सारे होते हैं जो हम देखेंगे। And so on. Because of the effect of the environment, the organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. The effect of environment, the organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order break down, the organism will no longer be alive. अगर कोई सिस्टम इसमें जो है हमारा ब्रेकडाउन बीच बीच में होते रहेगा तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ होना पॉसिबल नहीं है। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। अगर बाय चांस कोई सेल है, मान लीजिए हमारी बॉडी में कट लगा, ठीक है, अगर उसका रिपेयर नहीं होगा, एक जगह आज कट लगा, कल दूसरे जगह लगा, अगर वो डैमेज होते जाएगा तो एक दिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो यही इस सेंटेंस में बताया गया, लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग। लिविंग जितने भी थिंग्स हैं उनको रिपेयर करना होता है अपनी बॉडी पार्ट्स को। तो रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, हर कुछ के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन सब न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें कैसे और कहाँ से मिलती है हम यही देखेंगे। व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर। अब मेंटेनेंस प्रोसेस हमारे बॉडी में क्या है, हम इसे जरा सा एक्सप्लोर करेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। हर लिविंग थिंग्स में मेंटेनेंस जो है होते रहता है। हर लिविंग थिंग अगर कोई काम भी नहीं कर रहा है, ग्रेजुअली वो ग्रो कर रहा है, अगर उसके बॉडी में कुछ डैमेज है, कोई डिजीज है, तो वो क्या हो रहा है, उस डैमेज को रिपेयर कर रहा है, डिजीज से रिकवर कर रहा है। तो ये जब आप बैठे हो तभी भी ये काम हो रहा है, सोए हैं तभी भी ये काम हो रहा है। तो ये चीज कैसे हो रहा है?
उसी को हम देखेंगे। ये आपका है, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ ये आपका है, मैं इधर से थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, स्मॉल। तो हमने देखा since these maintenance process are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। और इन सब के लिए हमें एनर्जी चाहिए और भी चीजें चाहिए। दिस एनर्जी comes from outside the body of the individual organism। हर इंडिविजुअल में ये एनर्जी जो है आउटसाइड से होती है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ कि जो भी हम खाना खाते हैं, आपको बताया है कि वट एवर फूड वी ईट, उसका कुछ पर्पस होता है फूड खाने का। या तो हमें अपनी बॉडी में एनर्जी चाहिए, या तो बॉडी मेंटेन करने के लिए, ग्रो के लिए प्रोटीन चाहिए, या फिर फैट चाहिए, और विटामिन, मिनरल और वाटर चाहिए। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ये सारी चीजें हमें फूड से मिलती है। तो इसीलिए ये सेंटेंस दिया है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। So there must be a process to transfer of source of energy from outside the body of organism, which we call food। ठीक है, तो इस एनर्जी के सोर्स को हमारी बॉडी से में अंदर जाना, हमारी बॉडी के अंदर हम लेते हैं, और इस प्रोसेस को हमने न्यूट्रिशन बोला। न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा हम फूड को लेते हैं जिससे हमें एनर्जी लेनी है। लेकिन हमने फूड खा लिया तो क्या इमीडिएट हमें एनर्जी मिल गई? नहीं, उसके लिए बहुत लंबा लेंदी प्रोसेस है। तो उसी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। हम इसमें देखेंगे कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से लिंक्ड है। इसके पहले आपने इस हर बॉडी सिस्टम को अलग अलग पार्ट में पढ़ा है, बट हम यहाँ पे कोरिलेट कर देंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम पे डिपेंड है। तो सबसे पहले तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमें जो है उस खाने से कार्बोहाइड्रेट वाला खाना है जो एनर्जी देता है, तो उससे हमें एनर्जी लेनी है। लेकिन कैसे लेनी है? प्रोटीन वाला, मान लो मिल्क और एग खाया, तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है जो बॉडी को ग्रो कराता है। तो प्रोटीन हमें कैसे मिल गया? बॉडी में हमने खाया तो तुरंत तो मिला नहीं, तो उसी प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म is to grow, additional raw material will be needed from outside। ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए आपने देखा होगा कि जिन कंट्री में, जिन जगहों में बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिलता, उनके बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाता, उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती, उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो इसका मतलब हम आउटसाइड से जो चीजें हम खा रहे हैं, whatever food we are taking inside our body, तो वही जाके हमें सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये अंदर से नहीं हो रहा है, हम बाहर से खा रहे हैं, इस वजह से मिल रहा है। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल। आपको पता है हमारा लाइफ टोटली किस पे बेस्ड है? कार्बनिक कंपाउंड पे। कार्बनिक कंपाउंड मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड। इवन घर में चूल्हा, जो आपका गैस चूल्हा है, गैस सिलेंडर से लेके आपकी बॉडी से लेके मेडिसिन से लेके सब कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है और हम उसी पे डिपेंड है। Most of these food sources are also carbon based। Depend on the complexity of these carbon source, different organism can then use the different kind of nutritional process। हर कुछ कार्बन बेस्ड है। अगर आप वो लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे C6H12O6, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है उसमें भी कार्बन है, C6 जो है। अगर आपने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन में अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, अमीनो एसिड होता है, तो उसमें भी कार्बन है। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कार्बन पे ही डिपेंड है, और वो किस तरह के कार्बन मॉलिक्यूल को हम खा रहे हैं उस पे हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिपेंड है। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, ये हमारा काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है। हम इस वीडियो को हमें इतना लेंदी नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, फिर अगले लेसन, अगला जो हमारा वीडियो है हम उसमें इसको देखेंगे। और तब तक आप इसको देखिए, शेयर कीजिए और पढ़िए। और यहाँ से द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।